यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अडिग निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है, इसका प्रतीक। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण के.एफ. रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ की स्थापना हुई। और जब से बीएसएफ की स्थापना हुई है, सैन्य बीएसएफ ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है, इसका बड़ा महत्व होता है। और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है, वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम बीएसएफ ने किया है, जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृह मंत्री पदक भी हमारे जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है। मैं आगे बताऊंगा, ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। मगर सबसे पहले मैं अभी बीएसएफ की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है।
मैं उन महिला जवानों को, उनके अनुभव को यहाँ बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे, और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में एक गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया, और उसके बाद बीएसएफ को देश की सबसे 2 कठिन सीमाओं का काम दिया गया है। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए। बीएसएफ कभी 2 कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर 2 बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौतियां आई, इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है। कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई है। अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है। और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा, मगर आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ 2-2 हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन, ये सबके साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसांख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नारकोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर,
और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उरी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है। और ये सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल आज 2,70,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस 60 साल की जर्नी में एक महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 47 सेना मेडल और 1262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं। वो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूल चूर परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर कर, एक बार एयर स्ट्राइक कर कर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार कर कर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी। नक्सलवादी बेखौफ होकर नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है और मैं मानता हूं इसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले हमारे जवानों को हमने यहां पर अलंकरण से नवाजा है। मगर मित्रों, आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए। ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन,
रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चुन चुन कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है, उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते 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 समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर कर दिखाया कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है।
और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है। और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है। कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड दोनों देशों की सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी, जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले 1 साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नारकोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं। इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्तापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं। और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।